शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में नवाज शरीफ, इत्तेहादी रहनुमा आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट सर्विसेज चीफ्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक हुए। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। ऐवान वजीर आजम पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज शरीफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ऐवान वजीर आजम से रुखसत हो गए, उन्हें भी अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तें ऐवान में मौजूद बाकी जमातों में तकसीम की जाएं। फैसले में मजीद कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बर वक्त मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें मुहैया न करना कानूनी नुक्स है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से आज़ाद जीत से इलेक्शन लड़ा। आइन के आर्टिकल 51 में वाज़े दर्ज है कि जो सियासी जमातें कौमी असम्बली में नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की हकदार होंगी। महज सियासी जमात में शमूलियत से मुख्तलिफ नशिस्त पर कोटे का हक नहीं दिया जा सकता। मेंबर पंजाब बाबर हुसैन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा कि वो बकिया चारों मेंबरान से इत्तफाक करते हैं कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें बाकी सियासी जमातों में भी तकसीम नहीं की जा सकती। सेनेटर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यह नहीं हो सकता कि नामुकम्मल ऐवान सदर के इलेक्शन में वोटिंग करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जब तक अदलिया का हतमी फैसला नहीं आता, सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इस फैसले के बाद सदारती इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन हमें मंजूर नहीं होंगे। अली जफर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ करने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमारी दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की गई कि इंतखाबात से पहले तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हमारी खवातीन अरकान के नाम पीटीआई की तरजीही फहरिस्त में शामिल थे। बल्ले का निशान छीनने के बाद पीटीआई की तरजीही फहरिस्त खत्म कर दी गई। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो के साइफर के जिक्र पर अपोजिशन का शोर शराबा और नारे। बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए, कहा ये होते कौन है हमें आइन और जमहूरियत के लेक्चर देने वाले। इन्हें 6 माह से जमहूरियत याद आ रही है। जमहूरियत का एहतराम हमारे साथ इन कार्टून्स का भी फर्ज है। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने खुद साइफर लहराया और साइफर गुम होने का एतराफ भी किया। डोनाल्ड ट्रंप के घर में खुफिया दस्तावेजात पर अमरीकी खुफिया इदारों ने छापा मारा। इमरान खान की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक बैनुल अक़वामी इशारती इदारे में शाया हो गया। कोई भी अगर आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। स्पीकर के नामुनासिब अल्फाज हज़फ करने का कहने पर बिलावल भुट्टो ने कहा वो खुद कहते हैं कि नामुनासिब अल्फाज हज़फ कर दें, उन्हें ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। स्पीकर अयाज सादिक ने बिलावल की तारीफ करते हुए कहा कि ये उनका बड़ापन है। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो ने नाना की सियासत दफन कर दी। ये दर्ज देते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं। ये जमहूरियत पसंद नहीं, मफाद परस्त हैं। हमें दर्ज देने वाले अपने गिरबानों में झांके, क्या कोई और बंदा नहीं कि ये सदारत जरदारी को दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि साइफर एक हकीकत है, जिसने हुकूमत खत्म की उसका ट्रायल होना चाहिए ताकि इसका जिसकी हुकूमत खत्म की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ऑपोजिशन को मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा मुल्क के लिए अदालती इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी इस अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। फॉर्म 45 या फॉर्म 47 से नहीं, कारकुनान के खून पसीने और कुर्बानियों की वजह से ऐवान तक पहुंचे। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि यहाँ आकर गाली दें। 18 वजारतें ऐसी हैं जिनको 2015 में खत्म हो जाना चाहिए था। नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं होगी। अगर हम उसमें आ जाते तो 10-15 वजारतें हम भी ले लेते। सालाना 1000 अरब रुपए सब्सिडी इशराफिया को दी जाती है। वजारतें और सब्सिडी बंद करते हैं तो माशी बहरान का मुकाबला करने के लिए स्पेस होगा।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर PTV पर ना दिखाई जाने पर कहा कि ये रिवायत खान साहब ने डाली थी, हमें ये बरकरार नहीं रखनी चाहिए। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि ना हमारा लीडर झुका ना हम झुकेंगे। इमरान खान कोई समझौता नहीं करेंगे, डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। इनकी तौहीन और तज़ीक की गई, घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तार किया गया। दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, तहरीक इंसाफ छोड़ दो। इनके साथ बैठे सारे लोग कुंदन बन गए, कोई डरने वाला नहीं। अगर बानी PTI दहशतगर्द है तो हम सब दहशतगर्द हैं। असद कैसर का अपने रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी की महमूद अचकजई के घर छापे की मुजम्मत, कहा वजीर आला बलोचिस्तान से अपील करेंगे कि वो एक्शन लें। महमूद खान अचकजई सदारत के उम्मीदवार हैं। इस वाक़े से बिलावजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर की भी छापे की मुजम्मत। इजलास से खिताब में महमूद खान अचकजई ने कहा कि ये मुल्क एक जमात से नहीं चलेगा, मुल्क को बहरान से निकालना है तो आइए मिलकर बैठें। इस पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई किरदार नहीं होगा। महमूद खान अचकजई पर 2.5 कनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्जाम। कोयटा में महमूद खान अचकजई के घर पर छापा, उनका एक मुहाफिज गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैप अब्दुर्रहीम के मुताबिक महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागुजार करवाया गया। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के खिलाफ PK मैप का कोयटा के बादशाह खान चौक पर मुजाहरा, रैली भी निकाली। कराची में भी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कारकुनान का मुजाहरा। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और गवादर पर तवज्जो देने का मुतालबा। कहा गवादर जिसके नाम पर CPAC बनाया गया वो डूब गया है, लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते तो बेहतर होता। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की सेनेट इजलास में मजम्मत, सेनेटर्स का तहकीकात का मुतालबा। PK मैप के सेनेटर सरदार शफीक तरीन ने नुक्ता एतराज पर महमूद खान अचकजई के घर पर छापे का मामला उठाया। कहा महमूद खान अचकजई को तकरीर करने की सजा दी जा रही है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा महमूद खान अचकजई आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, मुल्क में सियासी इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि रात के अंधेरे में घर पर छापा मारकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुखालिफ सियासी आवाजों को डराया जा रहा है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऑपोजिशन के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा शोर की बजाय आइन और कानून का रास्ता अपनाया जाए। वजीर आजम से दरखास्त है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन भी बनाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको हरवाया गया, जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया था, 2024 में उसी तरह हरवाया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में आज भी ऑपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान सरकारी TV बार बार नशरियात रोकता रहा। पहले सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और PTI रहनुमा उमर अयूब की तकरीर के दौरान सरकारी TV ने इजलास की बराह रास्त कवरेज रोकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए तो सरकारी TV ने एक बार फिर तकरीर बराह रास्त नशर करना रोक दी। उमर अयूब का ऑपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर TV पर ना दिखाने का शिकवा। कहा वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, गुज़श्ता रोज उनकी तकरीर बार बार रोकी गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वजीर आजम मुंतखब होने पर तहनीती पैगाम भेजा। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को फोन। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। मलेशिया के वजीर आजम का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। चीन के सदर और वजीर आजम का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत और मुल्क कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरून का वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नई हुकूमत को पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना होगा।
पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद, कहा अपने बाहमी मफादात पर